हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तारिक यूसुफ साहब, सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया AQ खलील साहब ने, BMG ग्रुप के सेक्रेटरी जनरल हैं। बहुत शुक्रिया AQ खलील साहब आपके वक्त का भी। तारिक साहब, बिजनेसमैन पिछले तकरीबन को 1.5-2 साल से परेशान खासे नज़र आए हैं जब से चीज़ें बदली हैं। महंगाई भी हुई, फिर ये हुकूमत बदली, उसके बाद भी, उससे पहले भी। अब क्या तवक्कुआत की जा रही हैं तारिक साहब के, कैसा बजट होना चाहिए? क्योंकि आप स्टेक होल्डर्स हैं, को आपसे बातचीत हो रही है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कोई बात हो रही है, कोई फेडरेशन से बात हो रही है इस बजट को लेकर? जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परसों हम इसाक डार साहब से मिले थे और हमने अपने बजट प्रपोजल्स जो है उनके सामने रख दिए। वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन। मगर जो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो गुज़िश्ता 1 साल से शदीद दबाव का शिकार है, जिसका हर आदमी को एक्सपीरियंस है। नवंबर के महीने से हमारे जो कंसाइनमेंट्स हैं वो रुकने शुरू हो गए थे और उसके बाद क्लियरेंस टाइम, LCओ का ना खुलना, लोगों के किए हुए कमिटमेंट्स पे उनके सप्लायर को पैसे ना जाना, वो सब इसी साल का हिस्सा है। उम्मीद तो ये करनी चाहिए कि कम से कम जो जिन हालात से हम गुज़िश्ता साल गुजरे हैं वो दोबारा रीअकर ना हो। बजट के अंदर इस किस्म की कंसिडरेशन होनी चाहिए कि हमारी एक जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको रिवाइव होना बड़ा जरूरी है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो ये आवाज देखो जी जी हमारी जी हमारी जो रिप्रेजेंटेशन हुई है, अनोमलीज की बात की है, भी चाहिए, लेकिन अहम बात है जिस पे मैं फोकस करना चाहता हूँ, डार साहब के सामने भी बात करी कि पाकिस्तान में एनर्जी कॉस्ट, पावर कॉस्ट और उसकी सप्लाई एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। इसलिए कि जो बजट है वो डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। अगर आपके यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो कम हो जाएंगी तो बजट आप पेपर पे तो बना सकते हैं, लेकिन इन रियलिटी बजट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से आता है। सही बात। हम 1 साल से इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी और कमर्शियल सेक्टर में भी हमारे यहाँ रिटार्डेशन हुई है। दूसरा ये कि जो पावर की प्राइसेस हैं जनवरी से आज तकरीबन दुगनी के करीब हो चुकी हैं। इस तरफ बड़ी तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि इस कीमत पर माल बना के किसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में बेचना बड़ा दुश्वार अमर है। सही बात है। मैंने ये जो पोजीशन है कि बांग्लादेश और दूसरे ममालिक जिनसे हमारा टेक्सटाइल में कंपटीशन है, उनकी जो एनर्जी या कन्वर्टिंग फैक्टर है या कॉस्ट ऑफ डूइंग थिंग्स जिसे आप कहते हैं, उसकी तरफ अगर हम तवज्जो दें तो हम थोड़े से बाहर होते चले जा रहे हैं। बजट में इस बात की जरूरत है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रिवाइवल हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, क्योंकि बजट डिपेंडेंट है इन तमाम चीजों का। अगर हमारा रिसोर्स नहीं होगा, देखिए इस वक्त पोजीशन ये है कि डॉलर की जो वैल्यू है वो 1 साल में तकरीबन 80% गिर गई पाक रुपीस की। और जो चीज किसी एक यूनिट की प्राइस, अगर हम मिसाल के तौर पे 1 पाउंड धागे की प्राइस अपने सामने रखते हैं तो वो $1 का हम पहले भी लेते थे, आज भी हम $1 का लेते हैं। उस पे पहले हम 150 रुपए देते थे और 17% टैक्स देते थे। आज उसी 1 पाउंड धागे के लिए हम $1 के लिए 286 रुपए देते हैं और उस 286 रुपए पे फिर एक दफा 18% लगता है। तो हम जो है 17 रुपए जिस रकम पे देते थे या 22-23 रुपए का इम्पैक्ट आता था, अब वो 1.5-2 गुना हो चुका है। तो एक महंगाई का तूफान है, लोकल मार्केट की कम्पिटिटिवनेस भी निकलती चली जा रही है। स्मगलिंग की वजह से और इस रुझान की वजह से जो हमारे यहाँ टैक्स स्लैब्स हैं वो रिवीजन मांगते हैं। 18% का टैक्स 158 रुपए के डॉलर पे ठीक था, 18% का टैक्स 286 रुपए पे एक अनजस्ट बात है। अगर हमारे आदाब जो हैं वो दुगने तो नहीं हो रहे, एक्चुअली ये इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती जा रही है। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है मोहम्मद तारिक साहब कि हुकूमत, आप सही कह रहे हैं कि बजट बना तो देती है कागज़ों की हद तक, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे आप जैसे कारोबारी हजरात हों। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी
जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।